अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सुंबल अफजल आज अपने तमाम पेशेंट के लिए एक खुशखबरी लेके आई हूँ, जो आईवीएफ का सोच रहे हैं, जो आईवीएफ करवाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमारा बजट कम है और हमें पहली ही आईवीएफ में सक्सेस हासिल हो सके। और उन सब पेशेंट्स के लिए मैं 7 ऐसी पॉइंट्स बताना चाहूँगी जो मेडिकली आपको फर्स्ट ही आईवीएफ सक्सेस में आईवीएफ को 100% सक्सेसफुल बनाने में हेल्प आउट करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आप वो कपल हैं जो अपना प्रॉपर चेकअप करवाते हैं और अब आप आईवीएफ प्लान कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको देखना है कि फीमेल में आपका बीएमआई क्या है, यानी आपका बॉडी वेट। अगर आप ओबीज हैं या अंडर वेट हैं, इन दोनों सूरतों में आपको अपना वेट कंट्रोल करना है। यानी अगर आप ओबेसिटी में हैं और आप एकदम से आईवीएफ प्लान कर रहे हैं, तो अभी रुक जाएं। पहले अपनी हेल्थ इश्यूज़ को कवर करें, देखें कि ओबेसिटी की रीज़न क्या है, आइदर हार्मोनल इम्बैलेंस है, पीसीओ है या आपकी जेनेटिक टेंडेंसी है। इन सारी चीज़ों को पहले कवर करें, अपनी हेल्थ को प्रॉपर करें, अपना बीएमआई उस लेवल पे लेके आएँ ताकि आपके एग की क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी बन सके। क्योंकि आईवीएफ एक बहुत पर्टिकुलर, बहुत स्पेसिफाइड, बहुत एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। इस पे जाने से पहले आपको अपनी हेल्थ को ठीक करना, अपने वेट को करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट बात कि अगर आपके हस्बैंड की एज 40 से अबव है या उनकी शुगर, ब्लड प्रेशर या कोई और डिजीज़ है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इस पॉइंट पे आपके हस्बैंड भी अपनी हेल्थ के तमाम इश्यूज़ को कवर करें। और ये मिथ कि मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि जूं-जूं एजिंग होती है, फीमेल हो या मेल हो, इन दोनों में फीमेल में एग की क्वालिटी डिस्टर्ब होती है और मेल में स्पर्म की क्वालिटी डिफेक्टेड होती है। यानी डीएनए फ्रेगमेंटेशन, ये वो प्रॉब्लम है जिसमें आपका आईवीएफ तो हो जाएगा, एम्ब्रियो भी बन जाएगा, मगर आगे आप सक्सेस हासिल नहीं कर पाएंगे और आपको मायूसी का सामना करना पड़ेगा। तो इस मायूसी से बचने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपकी यानी आप दोनों की हेल्थ अच्छी हो। एज बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपकी एजिंग से पहले पहले ही आपको डिसाइड करना है कि आपको आईवीएफ की तरफ जाना है। आपने अपनी फैमिली आईवीएफ के थ्रू कंप्लीट करनी है। अदरवाइज डीएनए फ्रेगमेंटेशन स्पर्म के ऊपर बैडली इफेक्ट करता है और आप में एबनॉर्मल बेबी के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अक्सर कपल मेरे पास आते हैं जब उनमें मेल फैक्टर में हम देखते हैं कि उनकी हैबिट्स क्या हैं, तो वो कहते हैं कि अक्सर हम स्मोकिंग करते हैं। और डॉक्टर साहब, ये क्या बात कह दी आपने कि मेरा एक दोस्त है वो स्मोकिंग करता है, उसके 5 बच्चे हैं, उसके 4 बच्चे हैं, तो मैं स्मोकिंग क्यों रिड्यूस करूं? ये किस तरह मेरी हेल्थ पे इफेक्ट करेगी? या फीमेल में भी ये हैबिट बहुत ज़्यादा होती है कि वो कैफ़ीन बहुत लेती हैं या ओवर कैफ़ीन का इंटेक करती हैं, या कुछ ख़वातीन स्मोकिंग करती हैं। स्मोकिंग अगर मेल में है या फीमेल में है, इन दोनों की वजह से मेल में स्पर्म की मोटिलिटी इफ़ेक्ट होती है और फीमेल में एग की क्वालिटी इफ़ेक्ट होती है। आपने अपनी हेल्थ को देखना है, अपने आईवीएफ को सक्सेस की तरफ लेके जाना है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है रिड्यूस नंबर ऑफ स्मोकिंग पर डे। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपका स्ट्रेस, आपको अपनी लाइफ से स्ट्रेस को रिड्यूस करना है। यानी खुश रहें, हेल्दी डाइट लें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें, एक्सरसाइज करें। अपनी रूटीन में 20 से 25 मिनट्स की दोनों, यानी आप कपल एक्सरसाइज ऐड करें। योगा बेस्ट है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है। फिजिकल एक्टिविटी से पेल्विक की जो मसल्स हैं वो एक्टिव होते हैं और सर्कुलेशन बेहतर होती है, जो आपकी फर्टिलिटी को
इम्प्रूव करती है, यानी आपकी एग की क्वालिटी और मेल में स्पर्म की क्वालिटी को बेहतर करती है। अब इम्पॉर्टेंट बात आ गई कि आपके सप्लीमेंट्स सप्लीमेंट्स में एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स मेल के स्पर्म की क्वालिटी को और फीमेल की एग की क्वालिटी को बहुत बेहतर करते हैं। अगर आप ये सप्लीमेंट 3 मंथ्स लेना शुरू कर देंगे और 3 मंथ से अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना शुरू करेंगे आईवीएफ के लिए, तो कोई ऐसी बात नहीं कि आपका आईवीएफ सक्सेसफुल ना हो। और टॉप ऑफ द लिस्ट, सबसे पहले आपकी सिलेक्शन आपका डॉक्टर, और इम्पॉर्टेंट बात जो 20 साल की प्रैक्टिस में मुझे समझ आई कि मेरी सक्सेस कैसे इंक्रीज हुई, वो है लैब की सिलेक्शन। लैब की सिलेक्शन आईवीएफ के लैब की सिलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्स भी बन जाते हैं, स्पर्म की हेल्थ बेहतर हो गई, एम्ब्रियो बन गया। आपको पता होना चाहिए किस लेवल का एम्ब्रियो है, किस डे का है, इसकी ग्रेडिंग क्या है, क्या ये ब्लास्टोसिस्ट है और ये किस ग्रेड का ब्लास्टोसिस्ट है, किस डे पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको आपका एम्ब्रियोलॉजिस्ट देगा, और एम्ब्रियोलॉजिस्ट ही आपको गाइड कर सकता है कि इस दफ़ा आपका एम्ब्रियो किस क्वालिटी का बना है, और उसमें आपका सक्सेस ज़्यादा होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बेहतरीन रिज़ल्ट हासिल हो सकें, और वो तमाम कपल जो बहुत मुश्किल से अपना सारा फोकस आईवीएफ पे कर चुके हैं, वो मेरी वीडियो को देखें और आगे शेयर करें, ताकि आप भी एक खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी एक हेल्दी बेबी के साथ गुजार सकें। शुक्रिया।